हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा। आज हम लिसासेस फिगर या लिसासे आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि जब कोई हमने रिजिड बॉडी पर कोई मास को हैंग किया, जब मास को हैंग करते हैं तब वह एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तब मूव करने के बाद वह अपनी फिर से मीन पोजीशन पर आता है, उसे ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे इसमें लिसासेस फिगर क्या होता है, इसमें जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब वो दोनों वेव्स आपस में उन दोनों के वेव्स के बीच सुपरपोजिशन होता है। तब सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव आती है वह कुछ अलग पैटर्न पर आती है, जैसे कि सर्कल के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में या एलिप्स के रूप में। यह वेवलेंथ पर, एम्पलीट्यूड पर तथा फेज डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं लिसासेस फिगर। एंटोनी लिसासेस ने इसकी खोज की थी। एंटोनी लिसासेस के अनुसार जब किसी कण पर एक दूसरे के लंबवत दो सरल आवृत्तियां एक साथ कार्यरत होती हैं, जैसे कि अभी बताया, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव्स एक साथ क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो कण द्वारा अनुरेखित एक परिणामी पथ एक वक्र होता है। इन वक्रों को ही लिसासेस आकृति कहते हैं। लिसासेस आकृति सरल आवर्ती गतियों की आवृत्ति, आयाम या कालांतर पर निर्भर करती हैं। अभी बताया था मैंने किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस के ऊपर निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल इसका, यदि दोनों सरल आवर्त गतियों की आवृत्ति बराबर है तो लिसासेस आकृति सरल रेखा, दीर्घवृत्त या वृत्त हो सकती हैं। जैसा बताया अभी, सर्कल में होती हैं, स्ट्रेट लाइन में या इलिप्स की शेप में होती हैं। यह दोनों गतियां आयाम तथा कालांतर पर निर्भर करती हैं। यदि दोनों गतियों की आवृत्ति भिन्न भिन्न है तो आकृति निम्न प्रकार होंगी। समान आवृत्ति की दो लंबवत सरल आवर्त गतियों का अध्ययन किस प्रकार है, ये देखिए। माना एक कण पर दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियां x तथा y अक्ष के अनुदिश हैं। उनकी आवृत्तियां समान, आयाम भिन्न हैं। तब x = a sin ωt + phi इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा y = b sin ωt इक्वेशन नंबर 2, वेयर phi = फेज डिफरेंस, phi = कालांतर या फेज डिफरेंस। हम इस वाली इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस वाले b को y के अपॉन में y/b = sin ωt। इसी प्रकार cos ωt = √(1 - sin² ωt। हमें यहाँ पर sin ωt की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, sin ωt = y/b। हमने लगाया इसमें cos ωt = (1 - y²/b²। हमने यहाँ पर sin ωt का स्क्वायर करा, तब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार x = a sin ωt cos phi प्लस a cos ωt sin phi। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर sin ωt + phi का। तब यहाँ पर दोनों से a कॉमन आ गया, कॉमन लेकर हमने यहाँ अपॉन में ले गए। x/a = sin ωt
कॉस फाई प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हमने अभी साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाली थी। साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या था, बाई अपॉन बी, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर ये वाली आई थी, कॉस ओमेगा टू इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तब एक्स अपॉन ए इक्वल टू बाई अपॉन बी कॉस फाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या करा, स्क्वायरिंग करी। इससे पहले हमने ये वाली जो टर्म थी वो दूसरी साइड ले गए। तब एक्स माइनस ए एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाई। तब दोनों का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तब अब इसका स्क्वायर खोला हमने, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी कॉस फाई। ये हमारा ए प्लस 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करी, साइन स्क्वायर फाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस वाली टर्म को हम इस साइड ले गए, इस साइड लेने पर ये भी प्लस की हो गई। तब साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होता है। तब हमने यहाँ पर 1 बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ये ऐसी टर्म आ गई 2 वाई अपॉन ए बी कॉस फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार यह समीकरण कण के परिणामी पथ को शो करती है। ये वाली इक्वेशन कण के परिणामी पथ को शो करती है। स्पेशल केसेस, जो इसमें हमारी विशेष स्थितियां थीं, अब क्या क्या हैं। पहला केस, यदि फाई इक्वल टू 0 होगा, जब यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 होगा तो साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 होगा और कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई था, साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। तब ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, a माइनस बी का, एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी इक्वल टू 0, प्लस माइनस एक्स अपॉन ए माइनस प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 0। हमने इस वाली पोजीशन को इक्वल में ले गए, तब माइनस प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस प्लस एक्स अपॉन ए। यह हम जानते हैं, यह समीकरण जो है एक स्ट्रेट लाइन की है। यह समीकरण दो समतापी सरल रेखा को निरूपित करती है। तब हम इसे फिगर में बनाएंगे, तब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब हमारी ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार आएगी। टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, यह एक्स एक्स का सरल रेखा का झुकाव थीटा है, तब टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इसी प्रकार केस नंबर सेकंड केस में क्या होगा, यदि फाई इक्वल टू पाई बाई 2, जब फाई की वैल्यू पाई बाई टी होगी तो साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होगा और कॉस फाई इक्वल टू 0 होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 1, कॉस फाई की वैल्यू 0 और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी। तब
x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। हम जानते हैं यह इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन है, तब यह समीकरण दीर्घवृत्त की है। अतः कण कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार होगा। तो इसका फिगर किस प्रकार बनेगा? इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। ये आप देख रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, फाई इक्वल टू π/2 हमने पुट करा, तब इसकी जो इक्वेशन किसकी आई? दीर्घवृत्त की आई। तब जो कण होगा वह किस प्रकार होगा? दीर्घवृत्ताकार का होगा। इसी प्रकार केस हमारा थर्ड, जब हमने ये फाई इक्वल टू π/2 रखा, तब साइन फाई इक्वल टू 1 होता है, कॉस फाई इक्वल टू 0, जैसा कि हमने केस सेकंड में लिखा था। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया था? थर्ड में रखने पर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने क्या करा? हमने 20 को a के इक्वल लिख लिया। यदि a इक्वल टू b, तब क्या होगा? हमने x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² के स्थान पर a² इक्वल टू 1, तब x² प्लस y² इक्वल टू a², जो कि किसकी इक्वेशन आ गई है? यह सर्कल की इक्वेशन है। तो इसका जो पथ होगा वह वृत्ताकार होगा। देखते हैं, जो कि वृत्त की समीकरण है, अतः इसका पथ वृत्ताकार होगा। तो किस प्रकार होगा? ये x एक्सिस, y एक्सिस, तो इसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। लिसाजिस फिगर में हमने 3 केस बताए। पहले केस में फाई इक्वल टू 0, दूसरे केस में फाई इक्वल टू π/2 तथा तीसरे केस में भी फाई इक्वल टू π/2 था।